जय माँ जगदम्बा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जगत जननी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व करते हैं, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपनी धरोहर को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सनातन संस्कृति को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। दोस्तों, यदि आप माता रानी के भक्त हैं तो आप कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके समस्त कष्टों को दूर करे और आपकी झोली खुशियों से भर दे। माता रानी के नाम पर एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। दोस्तों, वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन 2 नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है गृहस्थ आश्रम में रहने, गृहस्थ जीवन वालों के लिए जो है नवरात्र के दौरान जो है दुर्गा अष्टमी का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है, जिसे अधिकतर घरों में मनाया जाता है। अधिकतर लोग पूरे नवरात्र का व्रत चाहे भले ही न रखें, लेकिन अष्टमी का व्रत जो है बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, पुरुष सभी रखते हैं। और आपने भी यदि व्रत रखा है या नहीं रखा है, लेकिन फिर भी जो गलतियां हैं या जो उपाय हैं उनको आप जरूर कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने उपवास रखा है तभी आप इन जो है नियमों को आप पालन करें या इन उपायों को आप कर सकते हैं। आप वैसे भी इनका जो है नियमों का पालन करें और इन उपायों को आप कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे देश में माँ आदिशक्ति की उपासना का पर्व तो चल ही रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि से हमारे चैत्र प्रतिपदा से ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है। नवरात्र के 8वें दिन माता जगत जननी जगदम्बे के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा आराधना करने का विधान है, जिसे दुर्गा अष्टमी अथवा महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र की अष्टमी तिथि पर अगर सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि इस दिन जप, अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को ममता की मूरत भी कहा जाता है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने से सभी बिगड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो इस दिन कुछ खास उपाय करने से माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी हमेशा। और माता रानी जो है उन उपायों से आपके जो है मनोवांछित फल आपको देगी। आपका जीवन जो है खुशियों से भर देगी। नवरात्र की अष्टमी तिथि बहुत खास होती है दोस्तों। जो है इसमें माँ के 8वें स्वरूप की पूजा आराधना करने का विधान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महाअष्टमी तिथि पर किए जाने वाले कुछ खास और सरल उपायों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आप हर दिन पूजा में या नवरात्रि में पान, फूल, लौंग आदि तो आप चढ़ाते ही होंगे, लेकिन यदि आप महाअष्टमी के दिन, जिस दिन माँ महागौरी की इस दिन पूजा की जाती है, उस दिन यदि आप दुर्गा माँ को लौंग और लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता भूलोक पर अपने भक्तों के लिए निवास करती हैं और माता रानी के सभी रूप जो है जागृत अवस्था में होते हैं। अष्टमी को के किए गए उपाय सीधे एवं अतिशीघ्र माँ तक पहुंचते हैं और उसका फल भी हमें शीघ्र मिलता है। वैसे तो ये उपाय बहुत छोटा है, कोई खास सामग्री की आपको जरूरत भी नहीं है, पर इसका असर बहुत ज्यादा है। माता रानी आपके सभी कष्ट दूर करेंगी एवं सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगी। दोस्तों, दूसरे उपाय में आपको नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन माँ महागौरी को लाल रंग की चुनरी में एक सिक्का और बताशा रखकर उन्हें अर्पित करना है। ऐसा करने से माँ की जो है कृपा सीधे आप तक पहुंचेगी और आपके सभी बिगड़े काम जो है बनने लगेंगे। यदि आप किसी काम के लिए बहुत दिनों से परेशान हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर वो काम पूरा ही नहीं हो पा रहा है, तो आप ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इसके साथ ही नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने का भी विधान है। किसी के यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ नवमी तिथि को किया जाता है।
इस दिन 9 कन्याओं को उनके मनपसंद का भोजन कराना चाहिए। भोजन सात्विक होना चाहिए, अर्थात भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। जो है भोजन करने के से सभी कन्याओं करने के बाद जो है सभी कन्याओं को आप लाल चुनरी जो है उनको भेंट करें और दक्षिणा स्वरूप धन दें। आप यदि 1 देंगे तो माता रानी आपको 10 देंगी, इसलिए दिल खोलकर आप कन्याओं का पूजन करें। कन्याएं प्रसन्न होंगी, मुस्कुराएंगी तो समझिए माँ आपकी सेवा से प्रसन्न है। तो कन्या पूजन आप जरूर करें। हाँ, कन्याओं के साथ 2 बालकों को आप जरूर भोजन कराएं, उनके बिना कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। दोस्तों, सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा तो जरूर होता है और उसकी आप प्रतिदिन पूजा भी करते होंगे, दीप जलाते होंगे, जल चढ़ाते होंगे माता तुलसी पर। लेकिन नवरात्र की महाअष्टमी के दिन कुछ थोड़ा सा आपको ज्यादा करना है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास आपको 9 घी के दीपक जलाने हैं शाम के समय है, जिस समय आरती का समय होता है। फिर तुलसी के पौधे की आप परिक्रमा करें। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से घर में सभी प्रकार के जो रोग दोष है उनका जो है नाश हो जाता है। माँ तुलसी लक्ष्मी जी का ही रूप होती है। नवरात्रि में 3 देवियों की पूजा का विधान है, महालक्ष्मी, महागौरी और महासरस्वती। तो इन तीनों स्वरूप मिलकर जो है तीनों स्वरूप मिलकर के माँ दुर्गा का रूप बना हुआ है। इसलिए नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करने से बहुत ही लाभ होता है। और यदि अष्टमी के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आप के जीवन में धन के भंडार वो खोल देती हैं। ये उपाय आप करते हैं तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और चिरकाल तक आपके घर में भी वो निवास करेंगी यदि आप इस उपाय को करते हैं। बहुत कोई कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल उपाय है। बस आपको 9 जो घी के दीपक आपको जलाने हैं, उस ध्यान रखिए कि शुद्ध घी के दीपक आपको जलाने हैं। जो पूजा वाला घी मिलता है यदि आप उसको जलाएंगे तो उससे कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष अष्टमी का जो है व्रत वो 16 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा। नवरात्रि में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जिन जातकों को आर्थिक समस्या हो रही है, आर्थिक रूप से बहुत परेशान है, तो वो जौ का ये उपाय जरूर करें। मान्यता है कि जौ में माँ लक्ष्मी का वास रहता है। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी की रात सोने से पहले आप 1 मुट्ठी जौ लेकर लाल कपड़े में बांध लें और घर की आप तिजोरी में रख दें। इसके साथ ही अष्टमी के दिन जौ का दान किसी ब्राह्मण को आप अवश्य करें। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। इस उपाय से आपकी किस्मत बदल जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, 16 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। आप जो भी पूजा आराधना अष्टमी के दिन करते हैं वो आप शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में इस पूजा पाठ को करें, तभी इसका फल आपको, पूर्ण फल की प्राप्ति आपकी होगी। इस समय यदि आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम होगा। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग की माला और लाल गुलाब के फूल की माला आप जरूर अर्पित करें। जो है प्रतिदिन तो आप माता रानी को लौंग का जोड़ा अर्पित करते ही होंगे, लेकिन अष्टमी के दिन यदि आप लौंग की माला बनाकर माता रानी को अर्पित करते हैं तो इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और लाल गुलाब की माला भी आप माता रानी को भेंट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता रानी का सबसे प्रिय रंग जो है वो लाल रंग है। ऐसा करने से माँ आपके सभी कष्टों को दूर करके आपकी मनोकामना पूरी करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन पर्व में जो है जो बच्चे माताएं जो है अपने बच्चों के लिए ये उपाय करती हैं तो बहुत ही उत्तम होगा। यदि आप महाअष्टमी के दिन निर्जल व्रत रखते हैं तो आपके बच्चे दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे, उन्हें कभी बड़ी बीमारी से नहीं गुजरना पड़ेगा। यदि आप में सामर्थ्य है, आप निर्जल व्रत रख सकते हैं तो आप जरूर करें अपने संतान के लिए, और जीवन के हर क्षेत्र में आपके संतान को सफलता मिलेगी, वो हमेशा सफल होंगे। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता रानी को सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाती हैं तो उनके पति की उम्र जो है लंबी होती है, अखंड सौभाग्य को वो प्राप्त करती हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महागौरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।